छोटी बहू। तुझे जिसकी भी गारंटी लेनी है ना, वो पूरी दुनिया भर में घूम कर भटक कर लेती रहना, लेकिन इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि मैं अपनी बहू को इस घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगी। बस माँ, बहुत हो गया। बहुत बातें सुन ली मैंने, और आप शायद सोच रही होंगी कि ये वही पुरानी पारो है जो आपकी बातें सुनकर ऐसे थरथर कांपेगी। मैं अब वो पारो नहीं रही। अब वो पारो ना मर चुकी है। और अब तक ना मैं आपके साथ ना बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, लेकिन जानती है माँ, अब मुझसे और नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर ना नफरत कूट कूट कर भरी हुई है, और आपको ना आदत हो गई है इस नफरत के साथ जीने की। आप जिंदगी भर इस नफरत का बोझ उठाकर घूमती रहती हैं, और अब चाहती हैं कि ये नफरत का बोझ हम भी उठाएं। नहीं मां, हमसे नहीं होगा। आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। पहली, कि मैं अब आपकी कानूनी तौर पर बहू नहीं हूं। हम पति पत्नी साथ में जरूर रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारी कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई है। तो इस हैसियत से आप मेरी सास नहीं। आप मेरे ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं डाल सकती हैं। आपको कोई हक नहीं है। अब मैं वो पहले वाली पारो नहीं हूं कि आपका मान सम्मान रखने के लिए हमेशा अपनी इच्छाओं को मारती आई हूं। मैं अब अपनी इच्छा नहीं मारूंगी। अच्छा, तो तू भी ना कान खोलकर एक बात अच्छे से सुन ले। आज अगर तू घर से बाहर कदम निकालती है ना, तो याद रखना, मैं अपने बेटे पर दबाव डालूंगी कि तुझसे रिश्ता जोड़ने की गलती ना करे। बस ठाकुर जी, ये अपनी बेतु की बातों को और जिद को लेकर ना आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। अब उम्र के साथ साथ ना आपकी नजर भी कमजोर हो गई है। अरे जरा आसपास अपने घूम कर देखिए, अब आपका ही बेटा आपकी नफरत से तंग आ गया है। जरा प्यार के रास्ते पर चलना सीख रहा है तो चलने दीजिए उसे। क्यों आप अपनी जलन और नफरत से उसकी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं? और एक बात याद रखिए, आपकी ये नफरत है ना, यही आपके बेटे से आपको दूर करके रख देगी। मेरी नफरत ने दूर नहीं किया मेरे बेटे को, आप लोगों ने मेरे बेटे को दूर किया है। इस लड़की ने मेरे बेटे को दूर किया है मुझसे। आप लोग कान खुलकर एक बात सुन लीजिए, मैं इस लड़की को घर के बाहर कदम तो रखने नहीं दूंगी। अगर इस लड़की को मेरे बेटे के साथ रिश्ता जोड़ना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या करेंगी आप पिशीमा? पोल्टू दादा से बोल के इन्हें घर पे रुकवाएंगी? आपको लगता है क्या इतना सब कुछ होने के बाद पोल्टू दादा ये करेंगे? सॉरी पिशीमा, लेकिन मुझे या यहाँ पे मौजूद किसी को भी ऐसा नहीं लगता है। ठाकुर जी, आप हमें खामखा देर करवा रही है, और इस तरह की हरकतें करके ना आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। अरे आपके साथ अब बचा ही कौन है? छोटी और देवर जी, बाकी तो कोई है नहीं। इस उम्र में अकेले रह के कहाँ जाएंगी आप? कैसे गुजारा करेंगी अपना? ये तो कब बदल जाए पता नहीं। और रही बात मछली बहू की, तो हम सब उसके साथ हैं। आप कर लीजिए जो आपसे बनता है। आप मुझे धमका रही है। आपको जो सोचना है सोच लीजिए, हमको अपने काम पर जाने दीजिए, जो भी हो भाभी। लेकिन एक बात तो तय है, मैं तुझे इस घर से बाहर कदम रखने नहीं दूंगी। माँ, माफ कीजिएगा, लेकिन अब आपका कोई भी फैसला ना पारो पे काम नहीं करेगा। पारो एग्जीबिशन जाएगी। और साथ में मैं भी जाऊंगा। मैंने तो आज ऑफिस से छुट्टी भी सिर्फ इसी कारण की वजह से ली है। अर्जुन और मैं जब आ रहे थे तो हमने साफ साफ सुना आप कैसी बातें कर रही थी। मेरे बेटे को इन सब ने अच्छे से वश में कर लिया है।
आज मेरा बेटा मुझे सुना रहा है, अपनी माँ को सुना रहा है तू। नहीं पिशीमोनी, आप एक्चुअली गलत समझ रही हैं इस चीज को। पोल्टू दादा को किसी ने वश में नहीं किया। आप एक्चुअली कभी समझ ही नहीं पाई पोल्टू दादा को, और ना ही कभी कोई अच्छी बात समझा पाई। अब देखो ना, किसी और को आना पड़ा समझाने। तू तो चुप रहे ना, वही अच्छा है छोटू। तुझे बचपन से पाल पोसकर बड़ा किया, तेरी इतनी अच्छे से परवरिश की, लेकिन तूने कभी मेरा साथ नहीं दिया। हमेशा पराये लोगों पर भरोसा किया तूने। पिशीमोनी, आप फिर गलत ट्रैक पर जा रही हैं। यह बात मेरी परवरिश की है ही नहीं। चलिए ठीक है, मैं जानता हूँ आपने मेरी परवरिश की है, और मैं ये भी जानता हूँ आपने मुझे बचपन की जो परवरिश दी है ना, उसमें आपने ये बात सिखाई थी कि कभी किसी के साथ गलत मत कर, चाहे अपना गलत हो जाए। लेकिन देखिए ना पिशीमोनी, ये बात आप ही भूल गई। कोई बात नहीं, उम्र के साथ साथ ना इंसान अक्सर चीजें भूल जाता है। लेकिन मैं और जो मेरा परिवार है ना, वो कभी भी आपका साथ छोड़ेंगे ना। कभी पहले छोड़ा और ना अब छोड़ेंगे। और जहां तक रही बात मेरी, मैं आपको ठोकर खाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये बात मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी। वो क्या है ना पिशीमोनी, कि जब तक आप पूरे परिवार के साथ रहेंगे ना, उससे जो आपको खुशी मिलेगी, आपको बड़े बड़े महलों में रहकर नहीं मिलेगी। आपने जो मुझे चीजें सिखाई बचपन में, अगर आप वो चीजें अब याद कर लेंगे तो आगे की जिंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। पिशीमोनी, जब तक हम लोग साथ हैं तब तक उजाला है, पूर्णिमा है, और अगर नहीं होंगे ना तो अंधेरा है, अमावस है। अब आप सोच लीजिए, आपके पास टाइम है कि आपको क्या करना है। अब हम चलते हैं भाई, लेट हो रहा है। माँ निकले? अरे हाँ, वो तो वहां तो खोखन भी इंतजार कर रहा होगा। तूने टेम्पो वाले को बोला? हाँ बड़ी मम्मी, वो टेम्पो वाला वहां इंतजार कर रहा होगा, मैंने बोला है उसको। माँ एक काम करते हैं, हम लोग ये सामान लेकर चलते हैं। पहले भगवान का नाम ले ले। चलो बोलो, जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों को पता है क्या हुआ है? अरे अरे आप हाफ क्यों ना बताएंगे क्या हुआ है, तभी तो पता चलेगा ना क्या हुआ है। छोटू काका, क्या छोटू मामा, क्या छोटू मामा को क्या हुआ? वो सुबह में चाय बना रहे थे, वो काम वाली नहीं आई और गैस खुला हुआ था। लाइटर जलाते ही क्या लाइटर जलाते ही क्या? लोग कह रहे हैं कि उनको काफी इंजरी आई है। सब लोग हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वो बस दुर्गा मासी का बार बार नाम ले रहे थे, आप लोगों को बताने के लिए भेजा गया। बस आप लोग हॉस्पिटल जल्दी पहुंचिए। छोटू था। माँ 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 संभालिए। माँ 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 ठीक तो हो? माँ उन्हें कुछ भी नहीं होगा, हम अभी हॉस्पिटल निकलेंगे। आप देखना छोटू मामा को कुछ नहीं होगा। इस बार दुर्गा माँ हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगी, देखना माँ। उसकी झलक तो दिख ही रही है। बस ठाकुर जी, खबरदार खबरदार, आपने उस इंसान के बारे में एक शब्द और निकाला ना तो इस वक्त मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटू था अस्पताल में, पता नहीं किस हाल में होंगे। माँ दुर्गा, कितनी बार उनसे कहा मैंने कि हमारे साथ आकर रही है, लेकिन वो इंसान है कि मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त उनका कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। कितना कुछ किया है उस इंसान ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और हम उनका ख्याल तक नहीं रख पाए। माँ माँ खुद को काबू में रखिए, आप शांत हो जाइए। और इनसे बोलने का ना कोई फायदा नहीं है, इनकी सोच ही घटिया है। छोटी बहू। माँ अब एक शब्द और नहीं, बस। पारो, बड़ी भाभी, आप लोग बड़ी मम्मी का ध्यान रखो। और अर्जुन, तो एक काम कर, ये एग्जीबिशन का सामान हम लेकर चलते हैं, तो मेरे साथ चल, खोखन दादू वहीं हमें मिल जाएंगे। और आना, बड़ी मम्मी को लेके हॉस्पिटल पहुंचो। बड़ी मम्मी, छोटू मामा को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। हाँ हम अभी हॉस्पिटल निकलते हैं। माँ माँ, रूम नंबर 10 यही है। छोटू मामा यही है, इसी कमरे में है शायद। सिस्टर सत्या की बहन जी यही है? हाँ मैम, आप लोग उनके घर से हैं? जी 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 जी, कैसे वो? क्या हम उन्हें देख सकते हैं? डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा प्लीज वेट कीजिए।
क्या हाल है उनका? बहुत बहुत ज्यादा चल गया है क्या? मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ में है क्या वो? मैम प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, हाथ पे कुछ ही बंस आए हैं, अभी वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर आपको डिटेल में बता देंगे। प्लीज मैम, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। अब आना, तूने अपने सर को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया ना कि हम लोग एग्जीबिशन में नहीं पहुंच पाएंगे? दीदी मैंने फोन तो किया था सर को, लेकिन बिजी था। मैं एक बार फिर से फोन करके बात कर लेती हूँ। हाँ कर कर कर, उनको बताना जरूरी है। हेलो हेलो सर। आना, आप कहाँ हो? आपकी सासू और आपकी भाभी अभी तक एग्जीबिशन में नहीं पहुंची है और यहाँ सिर्फ अमर बाबू अकेले में मौजूद हैं। सर वो एक्चुअली मेरे घर में एक इमरजेंसी आ गई है। सर आप जानते हैं ना, वो शुतुमा, मेरा मतलब है सत्याकी जी, वो आपकी मुलाकात भी करवाई थी मैंने उनसे एक बार। वो हमारे साथ हमारे काम में भी जुड़े हैं। वही रिटायर्ड प्रोफेसर साहब ना? जी जी सर, वो एक्चुअली आज ही सुबह सुबह उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। व्हाट हैपेंड? सब ठीक तो है ना? वो एक्चुअली सर वो चाय बना रहे थे और गैस सिलेंडर में कुछ गड़बड़ी थी, इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में ही है, हम सब उन्हें हॉस्पिटल में ही देखने आए हैं। सॉरी सर, मुझे नहीं लगता कि मैं आज आ पाऊंगी। आई एम सो सॉरी आना, बट ये एग्जीबिशन नेशनल लेवल का है और कई ऑफिशियल्स मौजूद होंगे और तुम जानती हो ना मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगा ये, और बाकी सब एम्प्लॉयज को भी आप जानती हो ना ऑफिस के। नो सर, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं छोटू मामा को भी ऐसे अकेले छोड़कर नहीं आ सकती हूँ सर। वो मेरे लिए मेरे बाबा से कुछ कम नहीं है। ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती सर। आई नो आना, बट काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आई नो सर, काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर अगर ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं अपने परिवार वालों के साथ ही नहीं खड़ी रहूं तो मैं अपने आप को परिवार का हिस्सा कैसे कह लूं सर? छोटू मामा की मेहनत और शिक्षा के भरोसे ही मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। इसी वजह से मुझे ये नौकरी मिली है। उन्होंने उम्मीद दी, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे पढ़ाया, तब जाके मैं यहाँ पहुंची हूँ और ये एग्जाम क्रैक कर पाई, ये नौकरी मिली मुझे। मैंने आपसे कहा ना, वो मेरे बाबा से कुछ कम नहीं है मेरे लिए। मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो एक बेटी अपने बाबा को ऐसी मुश्किल घड़ी में कैसे अकेला छोड़ सकती है सर, आप बताइए। ठीक है आना, आप खुद को मजबूत रखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होंगे। आप टेंशन मत लीजिए और आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि वो कैसे। और अमर जी बता रहे थे कि अभी कुछ मूर्तियां स्टॉल में पहुंचाने को बाकी है, उनका कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी सर, डोंट वरी। वो एक्चुअली अर्जुन, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे मंझले जेठ जी, वो सारा सामान लेके ना एग्जीबिशन के लिए निकले। मैं एक काम करूंगी, मैं उन्हें ना एक बार फोन कर दूंगी और बोल दूंगी वो आपकी थोड़ी मदद भी करवा देंगे। सर आई एम सो सॉरी, मैं आपको इस ट्रबल में डाल रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सर। अरे ठीक है, आप मुझे सॉरी कह के बार बार शर्मिंदा मत कीजिए। मेरे भी बाबा है, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। सब ठीक हो जाएगा, मैं संभालता हूँ इस तरफ। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच। ये डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? कोई जाके देखो ना। नहीं, मैं काम करती हूँ, मैं ही जाकर देख लेती हूँ। माँ संभालिए खुद को, और छोटू मामा को कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होंगे छोटू मामा। आपने देखा ना, नर्स ने बोला कि वो अभी खतरे से बाहर है। माँ छोटू मामा को कुछ नहीं हो सकता, और ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं है। एक बार वैसे ही मेरे सर से बाबा का हाथ उठ चुका है, दोबारा ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। शोतुदा मेरे लिए उस पेड़ की तरह है जिसके छांव में मैं बड़ी हुई हूँ। मैंने सब कुछ सीखा है, दुनिया को समझना सीखा है। एक वही है जिन्होंने मुझसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखी, सिर्फ मेरी खुशियों के बारे में सोचा। अगर आज उन्हें कुछ हो जाए ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हमारे घर के इतने करीब रहते हुए भी हम लोग उनका ख्याल नहीं रख पाए। मामी माँ आप ऐसा मत बोलिए ना, हादसा अगर किसी को बता के होता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और आपने तो छोटू मामू को कितनी बार कहा है कि आप हमारे घर आकर रहिए, लेकिन वो ही नहीं आया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मामी माँ। खुददार इंसान है वो, मैं कितना भी कहती ना तो भी वो कभी रहने नहीं आते। उन्होंने कभी किसी से मदद ली है क्या? और ऊपर से घर में, हमारे घर में वो छोटी और ठाकुर जी,
भूखे भेड़िए की तरह उनके पीछे पड़ जाती। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से शोतुदा से कोई कुछ भी कहे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये सब। नहीं बड़ी माँ, ऐसे कैसे उल्टा सीधा कह देंगे शोतू मामा को कोई? वो आपका अपना घर है, आप जैसे भी चाहे शोतू मामा को वहां रख सकती है। आपका पूरा अधिकार है बड़ी माँ। हर बार अधिकार जताया नहीं जाता रे। कई बार हम ये उम्मीद भी तो करते हैं ना, जो हमारे अपने हैं वो हमारे भावनाओं की, हमारे हक की भी तो कदर करे। क्या कर सकते हैं, इस समाज ने हम औरतों को ऐसी बेड़ियों में बांध रखा है कि हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता समाज। तो फिर इन बेड़ियों को तोड़ दीजिए माँ। जो बेड़ियां इंसान को कैदी बना दे, इन बेड़ियों को तोड़ देना ही बेहतर है ना। कौन तोड़ेगा इन बेड़ियों को? पता कौन तोड़ेगा? अब इस उम्र में आकर तो लगता है इन कंधों में उतनी ताकत ही नहीं बची है। जब से शोतुदा की खबर सुनी है ना, ऐसे लगता है जैसे किसी ने मेरी हिम्मत, मेरी ताकत को मरोड़ कर रख दिया है। उन्हें कुछ हो गया तो मैं। माँ आप ये सब सोचना बंद कीजिए पहले। और आपकी हिम्मत को तोड़ना मरोड़ना ये सब इतना आसान नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, जैसे ही शोतू मामा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे ना, हम उन्हें अपने साथ घर ले चलेंगे। बिल्कुल। और वैसे भी उन्हें इस हालत में ऐसा अकेला छोड़ भी तो नहीं सकते ना माँ। और बस एक बार शोतू मामा हमारे साथ घर चलेंगे तो हम उन्हें वापस जाने ही नहीं देंगे। फिर चाहे जिसे जो कहना है कहे, मैं किसी की एक बात नहीं सुनूंगी। संभालिए माँ खुद को। डॉक्टर, ये पेशेंट सत्याग्रही जी के घर वाले हैं। ओह आई सी, आप लोग उनके परिवार से हैं? हाँ, मतलब शोतुदा हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर है। हम ही उनका परिवार है। आप लोग चिंता मत करिए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मामूली सा बर्न है। आई मस्ट से ही इज वेरी लकी। बट हाँ, इस हादसे का काफी स्ट्रेस पड़ा है उन पर। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। आप लोग 10-15 मिनट के लिए मिल सकते हैं उनसे। बट हाँ, ये दुर्गा कौन है? जब से उनका एडमिट किया है वो दुर्गा नाम के किसी को ढूंढ रहे हैं। मैं ही हूँ। बचपन से अपने शोतुदा को ढूंढ रही थी, पता नहीं कब मिलेंगे। सॉरी, क्या कहा आपने? हम उन्हें मिल सकते हैं? ठीक है, आप लोग अंदर जाइए। इन्फेक्शन का रिस्क है, उनके ज्यादा पास मत जाइएगा। याद रहे, उनको रेस्ट की जरूरत है। जी डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। माँ चलिए। शोतुदा। अरे दुर्गा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। माँ, क्या हाल कर रही है आपने? क्या हो गया है? क्या जरूरत है सब कुछ खुद करने की, बताइए। फोन करके बता नहीं सकते थे क्या? घर से कोई भिजवा देते ना। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कैसे हो गया ये सब? बस बस दुर्गा, मैं ठीक हूँ। जब तुम लोगों का प्यार मेरे साथ में है तो मुझे कुछ हो सकता है क्या? मामूली सा घाव है, ठीक हो जाएगा। दुख इस बात का है कि तुम अपना एग्जीबिशन छोड़कर यहाँ पर चली आई। मैं भी जा रहा था एग्जीबिशन में तैयार होकर, पर अब मेरी वजह से तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। अरे तुम लोग अपने आंसू पूंछ लो, वरना मुझे लगेगा कि मेरे सामने साक्षात यमराज खड़े हैं और अब मुझे अपने साथ ही ले जाएंगे। बस कीजिए शोतू मामा, ऐसी अशुभ बातें करना बंद कीजिए आप। मुझे पता था आपको कुछ भी नहीं होगा, पूरा भरोसा था मुझे अपनी दुर्गा माँ पर। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है कि वो ना आपको कुछ भी नहीं होने देगी। और रही बात एग्जीबिशन की, तो एग्जीबिशन में दादा भाई हैं, पोल्टू दादा गए, अर्जुन है, ये सब लोग हैं, ये सब संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात शोतू मामा, अभी हम लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। डॉक्टर ने बोला आपको रेस्ट करना है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता देती हूँ आपको, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आप हमारे घर चलेंगे हमारे साथ, और आप हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा के लिए। बस तुम जानती हो ना, तुम्हारे घर में जाऊंगा तो 10 ताने और बातें सुननी पड़ेगी मुझे।
और इस उम्र में अभी ठीक होगा क्या? हाँ छोटे बहू, मुझे भी इसी बात का डर है। कहने के लिए तो मैं भी कह दूंगी कि शोतुदा हमारे साथ ही रहें, लेकिन खोखन को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन छोटू और पोल्टू मानेंगे? फिर देवर जी, छोटी, ठाकुर जी पूरे मोहल्ले में जाके शोर शराबा मचाएंगे। इससे अच्छा होगा ना शोतुदा कि छोटी बहू आपके साथ ही रहे थोड़े दिनों के लिए। आप अब भी डर रही हैं कि समाज क्या कहेगा? अच्छा एक बात बताइए मुझे, तब समाज कहा था जब बचपन में आपकी इच्छाओं को कुचला जा रहा था, या जब आपको शिक्षा से दूर किया जा रहा था, या फिर जब ससुराल में आपको सताया जा रहा था, तभी समाज कहा था? तभी समाज खड़ा था आपके साथ? नहीं ना, तभी इंसान खड़े थे आपके साथ माँ। अब ये इंसान आपकी हर मुश्किल में, हर मुसीबत में आपके साथ है। और इतना ही नहीं माँ, इन्होंने आपकी बहुओं को अपनी बेटी मान लिया, बेटी जैसा प्यार किया। अब आप खुद तय कीजिए माँ, आप क्या चाहती हैं? आप किसे अपने करीब रखेंगे? वो समाज जो कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं रहा, या फिर ये इंसान जो आज भी आपके साथ हर पल रहना चाहता है? एक बार उस पल को याद करके देखिए जब आप छोटू मामा के साथ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने गई थी। कितनी खुश थी माँ, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। माँ, उस मुस्कुराहट को बरकरार रखिए माँ, हर किसी की किस्मत में नहीं होती।